अरे बहुत पुरानी बात है, नई बात पर आया सर। फिर भी लोग तो समझना चाहेंगे। अरे काहे के लिए इतनी पुरानी बात है। आज तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूँ मिल करके एनडीए की सरकार चल रही है। केंद्र में भी है तो हम लोग सब केंद्रीय बजट में बिहार सरकार को दिया गया। आज तक मिला था क्या? तो जो आप चाहते थे उससे ज्यादा मिला। तो देखिए विपक्ष का क्या काम है जी, उसका तो काम है कुछ ना कुछ बोलना। लेकिन आज आप सोचिए, पहली बार भाई पूरा का पूरा जो उत्तर बिहार का बात को छेड़ा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को बता दें, ये विशेष राज्य का दर्जा भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, समझ लिए ना। ये जो पंचम वित्त आयोग, अब तक विश्वकर्मा समाज के लोगों के प्रति जो है उनकी यादगारी बनती रहेगी। और सर से मैं देखिए आपने देखा ये संवाद कार्यक्रम है कार्यकर्ता के साथ। देखिए कार्यकर्ता ही किसी भी दल की सबसे मजबूत कड़ी है और उनके साथ संपर्क और संवाद हमेशा चलते रहना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो हमारा कार्यकर्ता है उसका उत्साह कायम रहता है, उसको लगता है कि मेरे बीच हमारे नेता आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, उनसे उनका पक्ष सुनते हैं। तो उससे उनको लगता है कि भाई उनकी एक अहम भूमिका है। और जब कार्यकर्ता को ये लगता है तो निश्चित रूप से उनका उत्साह वर्धन होता है। और मैंने बताया ना कि पार्टी मजबूत हो, दल मजबूत हो, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता है उसका मनोबल ऊंचा रहे और इसके लिए संवाद बहुत जरूरी है। नीतीश जी के सर आप काफी करीबी माने जाते हैं। बिहार में एक अच्छी भूमिका आपकी थी, लेकिन उसके बाद भी आपने जेडीयू छोड़ दिया, क्या ऐसा कारण रहा? अरे बहुत पुरानी बात है, नई बात पर आया सर। फिर भी लोग तो समझना चाहेंगे। अरे काहे के लिए इतनी पुरानी बात है। आज तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूँ मिल करके एनडीए की सरकार चल रही है। केंद्र में भी है तो हम लोग सब एनडीए में ही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जिस तरीके से जो कहा जाता है विशेष राज्य के दर्जा की बात थी, तो भाजपा उस पर मतलब मुकर गई। अच्छा सुन लीजिए, देखिए फिर मैं बता रहा हूं, लोगों को जानकारी नहीं होती। देखिए मैं जब आपने चूंकि बात को छेड़ा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को भी बता दें, ये विशेष राज्य का दर्जा भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, समझ लिए ना। ये जो पंचम वित्त आयोग 1969 में अपनी अनुशंसा किया था, उसमें 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मतलब 1969 में वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह विशेष राज्य की कल्पना आई। अब जरा समझिए, संविधान में कहीं नहीं है। 14वीं वित्त आयोग ने क्या कहा कि भाई जो पहले 3 राज्य को मिला, फिर 5 राज्य को मिला, फिर 3 राज्य को और मिला और अंतिम राज्य 2001 में मिला था आपको उत्तराखंड। 14वीं वित्त आयोग ने कहा कि अब देश में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का देने का औचित्य नहीं है, इसको समाप्त कर दिया। तो बताइए, एक वित्तीय आयोग ने रिकमेंड किया, शुरू हुआ, एक वित्तीय आयोग ने उसको समाप्त किया, तो बचा कहाँ जी? और आप जरा आइए उस पर। आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे पास केंद्र सरकार संसाधन, हमारे पास धन मुहैया कराए, हमारे प्रोजेक्ट दें, हमारी जो समस्याएं हैं उसको निदान के लिए कार्यक्रम लाए। तो ज़रा देखिए इस साल का बजट भाई, अगर आप देखिएगा करीब 70,000 करोड़ रुपया इस केंद्रीय बजट में बिहार सरकार को दिया गया। आज तक मिला था क्या? तो जो आप चाहते थे उससे ज़्यादा मिला। तो देखिए विपक्ष का क्या काम है जी, उसका तो काम है कुछ ना कुछ बोलना। लेकिन आज आप सोचिए, पहली बार भाई पूरा का पूरा जो उत्तर बिहार का 22 जिला है बाढ़ की दंश झेलता है ना। बाढ़ का पानी कहाँ से आता है? नेपाल से। नदियाँ नेपाल में। पहली बार बजट में 11,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है कि नेपाल में जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाए, जिससे बाढ़ की विभीषिका कम हो और बिहार में भी जहाँ बाढ़ आता है उसका ठीक से जो है मैनेजमेंट के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिए। साधारण है क्या? कितना पैसा है जी? आप जरा समझ लीजिए कि 2005 में बिहार का बजट कितना होता था? 23,000 करोड़। इस बार सिर्फ
4 एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया। तो इतना संसाधन मिला, आप सब लोगों को मिल करके, दोनों जगह अपनी सरकार है, एनडीए की सरकार है, काम करने का समय। जन सुराज के बारे में सर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तो बिहार में एक तरफ देखा जाए तो सभी पार्टियों का सरदर्द बनता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए कोई पार्टियां सरदर्द नहीं, देखिए लोकतंत्र है जी, आप भी, ये भी, सब लोग अपनी राजनीति करने को स्वतंत्र हैं, अपना अपना दल बना करके, अपने लोगों को संवाद स्थापित कर करके, दल स्थापित कर करके, ये तो लोकतंत्र है। तो भाई उससे परेशान क्या होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स एजेंडा है, हमारा एक्स प्लस एजेंडा रहेगा, जिसके एजेंडा से जनता खुश होगी उसको मत देगी।